एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक दरिया का सफर नहीं बल्कि मौत और जिंदगी का खेल है। ये कहानी हमें ले जाती है एक पुरस्कार जंगल की गहराइयों में, जहाँ हर मोड़ पर छुपी है कोई न कोई दहशत, हर साया किसी खतरे की निशानी है और हर लम्हा एक अनदेखे दुश्मन से मुकाबला है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी का आगाज होता है 1556 से। यहाँ हमें डॉन नामी एक स्पेनिश आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगल में ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने निकला है। असल में इस दरख्त के फूल में हर किसी बीमारी का इलाज है। इनसे पहले भी बहुत से लोग इस फूल को हासिल करने आए थे, लेकिन सब के सब मारे गए क्योंकि इस जंगल के एक एक कदम पर खतरा है। और अब ये जंगल डॉन और इसके आदमियों को अपने चुंगल में फंसा लेता है। ये लोग मर रहे होते हैं तो यहाँ कुछ आदिवासी आते हैं जो डॉन और इसके आदमियों को अपने साथ ले जाते हैं। ये आदिवासी ट्री ऑफ लाइफ के फूल से इनका इलाज करते हैं और ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉन को जब पता चलता है कि इन आदिवासियों ने इनका इलाज ट्री ऑफ लाइफ के फूल से किया है तो डॉन इनसे उस पेड़ तक जाने का पता पूछता है, लेकिन इन आदिवासियों का सरदार इनकार कर देता है। असल में डॉन इस सरदार के गले में एक की देखता है और यही की उस पेड़ तक पहुंचने का असल रास्ता है। सरदार जब की देने से मना करता है तो डॉन को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने आदमियों के साथ इस कबीले के लोगों को मौत के घाट उतार देता है और ये इनके घरों को भी जला देते हैं। इन आदिवासियों का सरदार डॉन और इसके आदमियों को श्राप देता है कि तुम हमेशा इस जंगल में भटकते रहोगे और कभी पेड़ तक नहीं पहुंच सकोगे, और अगर तुम इस जंगल की नदी से बाहर गए तो पत्थर के बन जाओगे। इस हादसे के कई साल बाद यानी 1916 लंदन में डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है। इसके साथ इसका भाई भी है जो असल में इसका असिस्टेंट भी होता है। वो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने ट्री ऑफ लाइफ की बात रखते हैं। डॉक्टर लिली अपने असिस्टेंट के जरिए इन्हें बताने की कोशिश करती है कि हम उस पेड़ के फूल से किसी भी बीमारी और इंजरी को ठीक कर सकते हैं और हम ब्रिटिश वार में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में कुछ मुद्दत पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को तीर के आगे का हिस्सा मिला था और ये वही हिस्सा है जिसे 1556 में आदिवासी कबीले के सरदार ने अपने गले में लटकाया हुआ था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह की किसी की और पेड़ पर यकीन नहीं करती क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना है कि ये एक कहानी के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स लिली और इसके भाई को तीर का हिस्सा यानी की देने से इनकार कर देते हैं। मगर लिली इस फूल को हासिल करके लोगों के लिए मेडिसिन बनाना चाहती है और वो जानती है कि उस पेड़ की इसी म्यूजियम में रखी है। इसलिए वो चुपके से म्यूजियम में जाती है और किसी भी तरह से की को हासिल कर लेती है और यहाँ से भाग जाती है। प्रिंस भी उसी की के लिए यहाँ आया था, लेकिन लिली उस की को प्रिंस के हाथ लगने से पहले चुरा लेती है और प्रिंस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर की चाहिए थी और अब वो लिली को हर हाल में पकड़कर की हासिल करना चाहता है। लिली के पास एक पुराना मैप है और वो ट्री ऑफ लाइफ की चाबी को भी हासिल कर चुकी है और अब वो अपने भाई को साथ लेकर उस जगह जाना चाहती है जहाँ से उसका सफर शुरू होगा और आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही जाती है जहाँ से उसे आगे जाना है। लिली यहाँ एक गाइड से मिलती है जिसका नाम फ्रैंक है। लिली जब फ्रैंक से जंगल में उस जगह जाने का कहती है जहाँ ट्री ऑफ लाइफ है तो फ्रैंक फौरन से मना कर देता है क्योंकि वहाँ हर तरफ खतरा है। लेकिन जब फ्रैंक लिली के गले में उस चाबी को देखता है तो वो कम कीमत में भी मान जाता है क्योंकि फ्रैंक को भी वही चाहिए और वो कई सालों से उसे तलाश कर रहा था। जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो इंग्लैंड का प्रिंस एक सबमरीन से इन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक अपनी चालाकी और तेज दिमाग की वजह से लिली और इसके भाई समेत यहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। लेकिन प्रिंस किसी भी सूरत हार मानने वाला नहीं है क्योंकि उसे हर हाल में ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँच के फूल को हासिल करना है ताकि वो अपनी शक्तियों को बढ़ा सके। इसलिए प्रिंस अपने आदमियों के साथ जंगल में उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां 1500 साल पहले डॉन और उसके आदमी पत्थर में बदल गए थे। प्रिंस जानता है कि ये लोग शराब की वजह से इस हाल में हैं। वो डॉन की मूर्ति पर नदी का कुछ पानी छिड़कता है और डॉन की मूर्ति हिलने लग पड़ती है और उसमें से 2 सांप निकलते हैं जो इसके आदमी पर हमला कर देते हैं। प्रिंस डॉन से एक सौदा करता है। ये इसे बताता है कि ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचने की चाबी लिली नामी लड़की के पास है और अगर तुम मुझे वो ला दो तो मैं ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचकर फूल को हासिल कर लूंगा और फिर तुम्हारा भी श्राप खत्म हो जाएगा। डॉन इस सौदे पर राजी हो जाता है और प्रिंस नदी का पानी इस गुफा में छोड़ देता है जिससे ये सब जिंदा हो जाते हैं, लेकिन शराब की वजह से सब के सब अधमरे होते हैं। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं। वो जब फ्रैंक के सीक्रेट कैबिन में जाती है तो वहाँ उसे काफी पुराने नोट्स मिलते हैं। इनमें ट्री ऑफ लाइफ के पेड़ की चाबी की तस्वीर भी होती है। इससे लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचना चाहता है और वो इन्हें गाइड नहीं कर रहा बल्कि इनके जरिए वो भी इस पेड़ तक पहुंचना चाहता है। इसी दौरान जहाँ फ्रैंक आ जाता है और वो लिली के हाथ में नोट्स देखकर इसे बताता है कि मैं अब इस पेड़ को नहीं ढूंढ रहा क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं रही। लिली फ्रैंक को बताती है कि मेरे पास इस पेड़ की चाबी है और अब इस तक पहुंचना हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये आपस में बात कर रहे होते हैं तो इसी बीच कुछ जंगली आते हैं। वो इन पर हमला करके इन्हें बेहोश कर देते हैं और अपने साथ जंगल में एक खुफिया जगह ले जाते हैं। फ्रैंक को इन जंगलियों की जुबान आती है और वो इनसे बात करता है। लिली से पूछती है कि तुम इनसे क्या बात कर रहे हो। इस पे फ्रैंक बताता है कि मैं इनसे कह रहा हूँ कि वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ दें। इनका कोई कसूर नहीं क्योंकि ये विजिटर हैं, मगर इनका कहना है कि तुम्हारे पास इनकी खोई हुई चाबी है और वो इसे लिए बिना किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर लिली चाबी देने से इनकार कर देती है और अपने हाथों को आजाद करके वो इनके सरदार पर हमला करने दौड़ती है। लेकिन इसी वक्त वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है और लिली को बताती है कि फ्रैंक तो हमें पहले से ही जानता है और इसी के कहने पर हम सब ने ये कुछ किया है। लिली जान जाती
जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो फ्रैंक को एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद इन जंगलियों की लीडर चाबी पर बने निशानात को गौर से पढ़ती है और लिली को बताती है कि ये किस तरह काम करेगी। साथ ही लिली को ये भी बताती है कि इस पेड़ पर फूल सिर्फ ब्लड मून वाली रात को ही खिलते हैं और वो भी उस वक्त तक जब तक इस पेड़ पर चांद की रोशनी पड़ती रहे। लिली अब आगे का सफर अकेले करना चाहती है। फ्रैंक इसे समझाता है कि रास्ते में बहुत सी मुश्किलात हैं और उनसे तुम अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचने के लिए तुम्हारे साथ कोई ना कोई लाजमी होना चाहिए। लिली फ्रैंक की बात नहीं मानती क्योंकि उसे अब इस पर यकीन नहीं रहा और वो अकेले ही अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। लेकिन इसी दौरान जहां डॉन और उसके आदमी आ जाते हैं। असल में इन्हें प्रिंस ने भेजा है और ये लिली से चाबी हासिल करना चाहते हैं। ये सब के सब ज़ोंबीज की तरह नजर आ रहे हैं और लिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फ्रैंक बड़ी बहादुरी से लिली को हर हमले से बचाता है। यहाँ डॉन का एक आदमी लिली के गले से चाबी छीन लेता है और डॉन की तरफ फेंक देता है। अब फ्रैंक डॉन से लड़ता है, लेकिन डॉन इसके सीने में तलवार घोंप देता है। चाबी डॉन के सांप के मुंह में होती है और फ्रैंक इसे हासिल कर लेता है, मगर गिरने से पहले वो चाबी लिली की तरफ फेंक देता है। लिली चाबी को तो पकड़ लेती है, लेकिन उसे फ्रैंक की मौत का बेहद अफसोस होता है। जंगलियों के सरदार लिली से नदी के किनारे जाने को कहती है क्योंकि वहाँ कोई भी इस तक नहीं पहुँच पाएगा। अब लिली को हम नदी के किनारे देखते हैं। यहाँ लिली को किसी की लाश नजर आती है। जब वो पास जाकर देखती है तो ये फ्रैंक होता है, जो कि अभी भी जिंदा है। फ्रैंक को इस तरह ठीक देखकर लिली हैरान हो जाती है और अब फ्रैंक लिली को सब कुछ सच बताता है कि मैं भी शरापित हूँ और 400 साल से जिंदा हूँ। असल में मैं भी डॉन के साथ था। वो लिली को बताता है कि डॉन की बेटी बीमार थी और उसका इलाज ट्री ऑफ लाइफ का फूल ही था, और जब हमने कबीले वालों को मारा तो उन्होंने हमें शराप दिया और हम जैसे ही नदी के पार गए तो सब पत्थर में तब्दील हो गए। लेकिन उन सब में से एक मैं था जो पत्थर का नहीं बन पाया क्योंकि मैं कभी नदी के पार गया ही नहीं और हमेशा नदी के इस पार रहा और मैंने दोबारा से कबीले को बसाया था और खुद एक टूर गाइड बन गया हूँ। इसके बाद लिली और फ्रैंक फैसला करते हैं कि वो दोनों एक साथ ट्री ऑफ लाइफ को तलाश करेंगे। लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास रुकने का बोलती है और खुद फ्रैंक के साथ पेड़ को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंस लिली को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। वो किसी भी तरह लिली के भाई तक पहुंच जाता है और इसे अपने साथ सबमरीन में ले जाता है। वो इसके भाई को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे वो प्रिंस को बता देता है कि लिली इस वक्त कहाँ है। जबकि फ्रैंक और लिली उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ ट्री ऑफ लाइफ है, लेकिन जहाँ इन्हें वो दरवाजा कहीं भी दिखाई नहीं देता जिसकी चाबी लिली के गले में है। फ्रैंक पानी के अंदर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि दरवाजा नीचे है। वो लिली को बताता है और नीचे जाने को कहता है, लेकिन लिली को पानी से डर लगता है और वो जाना नहीं चाहती। मगर जब फ्रैंक इसके साथ जाने का कहता है तो वो मान जाती है। इस तरह ये दोनों पानी के नीचे उस जगह चले जाते हैं जहाँ इस चाबी का दरवाजा है। लिली का पाँव एक जगह लगता है जिससे वो एक ट्रैप में फंस जाती है और अगर वो यहाँ से निकल ना पाए तो इसका बचना मुश्किल है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन भी नहीं होता। और इसी दौरान यहाँ बहुत सी खतरनाक मछलियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो लिली तक पहुँचती इससे पहले फ्रैंक इनके आगे आ जाता है और इसी बीच लिली लकड़ से बने एक हैंडल को जोर से दबाती है और सारे का सारा पानी नीचे समा जाता है और ये जगह खुश्क हो जाती है जैसे यहाँ कभी पानी था ही नहीं। फ्रैंक और लिली के अंदर जाने से पहले प्रिंस यहाँ आ जाता है और वो लिली के भाई को गन पॉइंट पर लेकर इसे चाबी मांगता है और ऐसे में लिली को चाबी देनी पड़ती है। इसके बाद ये सब अंदर को जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। दरअसल इसी पेड़ पर वो फूल लगते हैं जिसमें हर बीमारी और परेशानी का हल है, क्योंकि ये एक जादुई पेड़ है और इस तक पहुँचने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ है। प्रिंस कहता है कि शायद इस पेड़ में कोई जगह होगी जहाँ चाबी लगाने से ये हरा भरा हो जाएगा। प्रिंस ये बात फ्रैंक से कहता है क्योंकि वो जानता है कि फ्रैंक भी शरापित है और 400 सालों से जिंदा है। फ्रैंक प्रिंस से एक सौदा करता है और इससे कहता है कि मैं चाबी तभी लगाऊंगा अगर तुम इस पेड़ में से एक फूल मुझे भी दोगे तो, क्योंकि मैं शरापित हूँ और अब मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन लिली को इस बात से दुख होता है और वो चाहती है कि फ्रैंक इसके साथ ही रहे क्योंकि वो फ्रैंक से प्यार करती है, लेकिन फ्रैंक को वो जगह नहीं मिलती जहाँ चाबी को लगाना है। फ्रैंक को जब समझ नहीं लगती तो वो लिली से पूछता है, लेकिन लिली कहती है कि मैं तभी बताऊंगी अगर एक फूल मुझे भी मिलेगा तो। इस पे प्रिंस बोलता है कि फूल एक ही मिलेगा, आगे तुम दोनों डिसाइड कर लो। फ्रैंक कहता है कि फूल तुम रख लेना मगर मुझे जिंदगी से आजाद कर देना। लिली इस बात पे मान जाती है और फ्रैंक के साथ उस जगह को ढूंढती है जहाँ चाबी को लगाना है, लेकिन इसे भी वो जगह नहीं मिलती और अगर इन्होंने जल्दी से चाबी को उस जगह नहीं लगाया तो ल्यूनर एक्लिप्स खत्म हो जाएगा और ये लोग चाहकर भी इस साल फूल को हासिल नहीं कर पाएंगे। लिली को अचानक से सरदार औरत की बात याद आती है जिसने कहा था कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है और जब ये इस चाबी को तोड़ते हैं तो इसमें से एक चमकता हुआ नगीना निकलता है और जब लिली उससे दीवार पर बने नक्शे की असल जगह पर लगाती है तो अचानक से पूरा पेड़ चमक उठता है और इस पर जादुई फूल लगना भी शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। प्रिंस को लगता है वो सारे फूल तोड़कर जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा, मगर फ्रैंक इसके आदमियों पर टूट पड़ता है और वो इन्हें मारने लगता है। और दूसरी तरफ लिली फूल तक पहुंचने के लिए एक रस्सी के जरिए पेड़ पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही पेड़ पर पहुंचती है तो ल्यूनर एक्लिप्स खत्म होने लगता है और इसी के साथ फूल भी झड़कर खाक में बदलने लगते हैं।
लिली की कोशिश जाया नहीं जाती और आखिरकार वो एक फूल को हासिल कर ही लेती है। और इसी बीच प्रिंस भी यहाँ जाता है और वो इससे फूल मांगता है, लेकिन लिली फूल इसे देने के बजाय नीचे फेंक देती है। इसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यही प्रिंस के वो आदमी भी आ जाते हैं जो आज मरे हैं। वो सब लिली पर हमला करने दौड़ते हैं, मगर जब फ्रैंक इन्हें फूल दिखाता है तो ये सब इसके पीछे लग जाते हैं और फ्रैंक लिली के भाई को अपनी बोट से उतारकर खुद बोट लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो फ्रैंक के पीछे जाना चाहता है और इतने में एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से प्रिंस के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिली का भाई उसे एक कपड़ा देता है और ये कपड़ा असल में फ्रैंक ने लिली के लिए दिया था और इसमें ट्री ऑफ लाइफ का फूल होता है। फ्रैंक इसे अपने पास रख के श्राप से मुक्ति हासिल कर सकता था, लेकिन उसने ये फूल लिली को देना पसंद किया क्योंकि वो भी कहीं न कहीं लिली को प्यार करने लग पड़ता है। और अब फ्रैंक अपनी बोट पर अपने पुराने अधमरे दोस्तों के साथ है। फ्रैंक इन्हें लेकर उस जगह बढ़ता है जो इन सब के लिए श्रापित है। इसकी बोट जैसे ही श्रापित जगह पहुंचकर दीवार के साथ टकराती है तो उस जंगल की खतरनाक शाखें इनके गिर्द लिपटना शुरू हो जाती हैं और ये सब पत्थर में बदलने लगते हैं और फिर से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सालों से थे। फ्रैंक को इस तरह पत्थर का बना देखकर लिली को बहुत दुख होता है। वो इसे छूकर भी देखती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लिली इस फूल को फ्रैंक के मुंह में रख देती है ताकि वो जीवित हो सके, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और ये दोनों बहन भाई मायूस होकर लौटने लगते हैं। और इसी बीच पीछे से ये फ्रैंक के पालतू जैगवार की आवाज को सुनते हैं और जब ये दोबारा फ्रैंक के पास आते हैं तो फ्रैंक बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। लिली भागते हुए फ्रैंक के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। लिली देखती है कि फ्रैंक के सर से खून बह रहा है। इसका मतलब है कि उसका श्राप मुक्त हो चुका है और वो सालों बाद एक बार फिर से पूरा इंसान है। और यहीं इन्हें एक और फूल नजर आता है जो जरा सी रोशनी की वजह से अभी तक लगा होता है। लिली इसे अपने साथ लेती है और फ्रैंक और अपने भाई को लेकर वापस को चल पड़ती है। लिली इस फूल से हजारों जानलेवा बीमारियों का इलाज करती है और अब वो इंग्लैंड में फ्रैंक के साथ खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर रही है। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।